हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुजीत, मेरे साथ हैं आबिद भैया। भैया को फिशुला डायग्नोस हुआ था। एमआरआई फिशुलोग्राम में 2 ट्रैक आए थे, एक इनको 1 o'clock पे था और एक इनको 11 o'clock पे था। 11 o'clock पे जो था वो काफ़ी लंबा था और क्षारसूत्र विधि से भैया का ट्रीटमेंट किया गया है। भैया पूर्ण रूप से लगभग 1 महीना में ही ठीक हो गए। और भैया को सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि जब इनको ये डायग्नोस हुआ तो क्षारसूत्र के प्रति बहुत डर था कि क्षारसूत्र बहुत पेन करेगा, तो बहुत ये होगा वो होगा। क्योंकि हमारे समाज में क्षारसूत्र को लेकर थोड़ा सा पेन के प्रति थोड़ा सा वो है कि भाई क्षारसूत्र पेनफुल है। तो चूँकि भैया का ठीक हो गया और ये लगभग जितना दिन भी इनका ट्रीटमेंट चला, इन्होंने अपनी जॉब को कंटिन्यू रखा। कि बेटा कितने दिन छुट्टी रखे? छुट्टी तो एक दिन भी नहीं किया था हमने। जिस दिन भैया को हमने 400 लाइगेट किया, अगले दिन से भैया ने अपना ज्वाइन कर लिया और एक दिन भी भैया को छुट्टी लेने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी है और पेन तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है। क्यों बेटा? पेन बिल्कुल नहीं होता इसमें। तो जो थोड़ा सा मैं भैया से जानना चाहूँगा, बेटा जैसे क्षारसूत्र के प्रति जो मन में मतलब ये था कि पेन करेगा, ऐसा कभी हुआ हमारे साथ? नहीं, पेन तो बिल्कुल नहीं लगा। पहले काफी डर लगता था हमको, मतलब स्टार्टिंग में जब कोई भी ऑपरेशन के नाम ही सुन के थोड़ा डर लगा। बट बाद में ये था कि करवाना है तो, और मेरे एक भैया हैं, उन्होंने भी हमको सजेस्ट किया था, यहाँ पे बताया था, वो भी करवा चुके हैं यहाँ पे। उनका तो ग्रेड 4 का फिस्टुला था, तो उनका भी काफ़ी अच्छा मतलब उनका एक्सपीरियंस रहा, तो उन्होंने हमको शेयर किया। तो कहने लगे मतलब फ़ौरन एक ही दिन में आप करवा लीजिए। तो जैसे ही हमारा रिपोर्ट आई तो हम फ़ौरन आते हैं सर के पास, तब सर ने ऑपरेशन किया। उसके बाद मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब हमको कोई दर्द नहीं हुआ उसमें, कोई भी ऐसा जैसा पहले लग रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। और जो भैया हैं इनके जो मित्र थे, वो पहले 2 बार उनका ट्रीटमेंट हुआ था बट सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन तीसरी बार जब क्षारसूत्र उनका लाइगेट किया गया वो पूर्ण रूप से अब ठीक हैं। और भैया उन्होंने इनको कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं क्षारसूत्र आप कराओ, तो भैया ने क्षारसूत्र कराया और आज पूर्ण रूप से ठीक है। और जो पेन होता है क्षारसूत्र के बाद, वो होता है, कई बार होता है जब क्षारसूत्र को बहुत टाइट लाइगेट कर दिया जाता है, तब होता है पेन। तो क्षारसूत्र को बहुत टाइट नहीं लाइगेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट लाइगेट कर देंगे तो जब वो हमारे टिश्यूज़ को जब कट करेगा तो जाहिर सी बात है पेन होगा, क्योंकि वहाँ पे पुडिनल नर्व होती हैं, बहुत पेनफुल नर्व होती हैं। पहला। दूसरा कि अगर कोई साफ सफाई सही से ना की जाए, जैसे मल त्याग के समय हम मल त्याग के ले गए, अगर लैट्रिन जाने से पहले हमने जैसे पाइलोवांस तेल नहीं डाला या जैसे जाताई तेल नहीं पुश किया, तो लैट्रिन के कुछ टुकड़े उस फिशुला ट्रैक में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वहाँ पे पेन और पस की संभावना बढ़ जाती है। अगर सुबह शाम उसको फिशुला ट्रैक को साफ करते रहें। क्यों बेटा? हम लोगों ने तो पूरा फोकस किया, सुबह लैट्रिन जाने से पहले तेल आपने ऑयल किया होगा, फिर सिट्स बात किया, फिर बच्चों की भैया लोकल में लखनऊ में मतलब यहाँ पे बगल में है, तो रोज एक बार आके आप ड्रेसिंग मतलब उसमें ऑयलिंग करा लेते हैं। तो हम लोग जैसे कोई फिशुला अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो उनकी फैमिली को एक बार, जैसे उनके मम्मी पापा या जो भी भाई बहन है, उनको हम लोग सिखा देते हैं कि जब भी आप मोशन जाएंगे ऐसे सिर में ऑयल भरिएगा, लैट्रिन राशन लगाइएगा, पुश कर दिएगा ताकि लैट्रिन के टुकड़े उस ट्रैक में न जाए, तो आपको ना तो पस ज़्यादा बनेगा ना पेन होगा। तो किसी भी फिशुला को ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, एक तो जो क्षारसूत्र है या जो ट्रीटमेंट दिया गया वही है, उसके बाद की साफ सफाई केयर। जितना ज़्यादा आप उस फिशुला ट्रैक की केयर करेंगे, जितना साफ सफाई करेंगे, उतना जल्दी ठीक हो जाएंगे और बिना पेन बिना पस के ज़्यादा। क्यों बेटा? ये तो हम लोगों ने पूरा फोकस किया था कि भैया को साफ सफाई कराया जाए, इनको पूरा सिखाया, एक एक चीज़ एक्सप्लेन की, कैसे क्लीनिंग करनी है, कैसे ड्रेसिंग करनी है, कैसे। और चूँकि हम लोग जब ट्रीटमेंट देते हैं तो आपसे बोलते हैं 5 किलोमीटर पैदल भी चलिए। क्यों बेटा? रेगुलर 5 किलोमीटर पैदल चलने को कहा था हमको। हाँ। आफ्टर ऑपरेशन के मतलब दूसरे ही दिन से हमको ऑपरेशन के बाद रेगुलर पैदल चलने को कहा था। 5 किलोमीटर पैदल चलने का जो कॉन्सेप्ट हमारा है कि हम जब मूव करते हैं, जब हम पैदल चलते हैं, जैसे मान लीजिए हम पैदल चलने लगे, तो क्या होता है कि जैसे हम बैठे हैं तो हमारे गुदा मार्ग के आसपास का ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और जब हम मूव करने लगते हैं, रनिंग करते हैं, तो इस एरिया की ब्लड सप्लाई तेजी से हो जाती है। और आपको पता है किसी भी घाव, चाहे वो उंड हो, चाहे अल्सर हो, चाहे कोई भी घाव को भरने के लिए सबसे पहला नियम होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई को मेंटेन किया जाए, क्योंकि ब्लड अगर अच्छे से वहाँ पे घाव के आसपास पहुँचता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसको ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है, वहाँ पे उसको न्यूट्रिशन अच्छे से मिलता है, और वहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हमारी बॉडी में भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ से हटते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रही होती है। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में जो वहाँ पे डेब्रीज बनती हैं, जो डेड सेल्स बनते हैं, जो पस सेल्स बनते हैं, वो वहाँ से वॉश आउट होते रहते हैं। तो जितना ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे, जितना अच्छे से घाव की साफ सफाई करेंगे, बहुत ही जल्दी से वो घाव हील होते हैं और ज़्यादा पेन या ज़्यादा पस नहीं बनता है।
और साफ सफाई पे बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं कोशिश करूँगा लिंक भी शेयर कर दूंगा, एक बार आप देख लीजिएगा। और जितने भी फिशुला के पेशेंट होते हैं, अगर इस तरह के अगर इसका केयर करें तो मुझे लगता है कि एक तो जल्दी दोबारा नहीं बनेगा और जल्दी ठीक हो जाएगा।